हेलो जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, सबसे पहले आपको गुड इवनिंग। शाम के 6 बज चुके हैं। तो साथियों, आज आपके लिए हम यूपी पुलिस परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं, वो भी सामान्य ज्ञान के। इस क्लास में वो सवाल होंगे जो आपके पिछले वर्षों में बार बार यूपी पुलिस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो साथियों, सारे सवाल करिए और देखिए पिछले वर्षों में कैसा यूपी पुलिस परीक्षा में सामान्य ज्ञान के जीके जीएस का सवाल पूछा जाता है। तो साथियों, सारे सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और आपको इस बार सीने पर वर्दी चाहिए, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। साथियों, आपको मेहनत करना पड़ेगा, जंग के मैदान में जाना पड़ेगा और मैदान को फतेह करके लाना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, इस बार पूरे 60,244 वैकेंसी आई है और इस बार विद्यार्थी पूरे 60,244 मतलब 32 से 33 लाख विद्यार्थी फॉर्म भर रहे हैं। तो इससे आपको पता ही होगा कि इस बार कंपटीशन कैसा होने वाला है। तो आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। आपको पता है यूपी पुलिस परीक्षा में पूरे 38 सवाल सामान्य ज्ञान के पूछे जा रहे हैं, पूरे 76 नंबर का, वो भी माइनस मार्किंग के साथ। तो आपको सोच सकते हैं आपको कैसा तैयारी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए, प्रश्न पहला दिया है, औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा है? तो बताइए, औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा है? तो मोतीलाल मस्जिद है। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथ ही एक तरह से सेट आपके लिए जो एकदम पेपर की तरह सेट तैयार किया गया, जो कि पेपर में सेम टू सेम आ ही जाता है सवाल, ऐसा ही सवाल पूछा जा रहा है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न दूसरा दिया है, डेल्टा के किनारे लवणीयता होती है। तो बताइए, डेल्टा के किनारे लवणीयता होती है, कौन सा होती है? तो साथियों, कम होती है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर तीसरा पे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया था? तो बताइए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया था? तो किनको किनको दिया गया था? दीपा मलिक और बजरंग पुनिया जी को दिया था। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो दोनों लोग को दिया गया, किसको? दीपा मलिक और बजरंग पुनिया जी को दिया गया था। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 है, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? तो बताइए, रथ यात्रा जो महोत्सव होता है वो कहाँ पर होता है? तो आपके ये पुरी में होता है। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो बताइए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो आपके ये शहनाई के थे। किनके थे? शहनाई के। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 पे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न 6, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो बताइए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ये सवाल हम आपके लिए होमवर्क में छोड़ते हैं। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट कीजिए, देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन कौन सही बताता है। आपके सामने ऑप्शन भी दिया है साथियों। अगर आप यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी करें या किसी भी एसएससी लेवल की तैयारी करें किए होंगे तो आपको पता ही होगा इस सवाल का जवाब। तो कमेंट में झोंक दीजिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया, म्यांमार किसका नया नाम है? तो बताइए, म्यांमार किसका नया नाम है? तो आपका बर्मा का नाम है। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 चलती है। प्रश्न 8 दिया, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया, कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है? तो ये बताइए, कावेरी नदी का अंत पर कहाँ पर होता है? तो जो बंगाल की खाड़ी होती है वहाँ पर इनका अंत हो जाता है। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया, जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था? ये बताइए, जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था? तो आपके भारत में था। कहाँ था? भारत में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, निम्न में से कौन गदर आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो ये बताइए, निम्न में से कौन गदर आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो आपके तारकेश्वर नहीं जुड़े थे। कौन नहीं जुड़े थे? तारकेश्वर नहीं जुड़े थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए हम काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस एसएससी जीडी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए तैयारी करें। हम जब भी यूट्यूब वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन। आप एक तो छोटा सा काम तो हमारे लिए कर ही सकते हैं, प्लीज़ करिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 12, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बताइए, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बताइए, महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न 13 दिया है, मोड़ी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता था? तो ये बताइए, मोड़ी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता था? तो मराठों के में किया जाता था। ऑप्शन डी मराठा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया है,
हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ये बताइए, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगाली ने बनाया था। किसने बनाया था? पुर्तगाली ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 15 दिया, 16वीं सदी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला निम्नलिखित हिंदू शासकों में से कौन था? ये बताइए 16वीं सदी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला निम्नलिखित हिंदू शासकों में से कौन था? तो आपके हेमू था। कौन था? हेमू था। ऑप्शन बी हेमू बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर की किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? ये बताइए, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? तो गुजरात में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया, अमेरिकी व्यवसायी बिल गेट्स किस कंपनी का मालिक है? ये बताइए, अमेरिकी व्यवसायी बिल गेट्स किस कंपनी का मालिक है? तो आपके माइक्रोसॉफ्ट के हैं। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो हम आपके लिए एप्पल के बताइए कौन है? इस सवाल का भी आपको होमवर्क में हम देते हैं। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में कीजिए। होमवर्क का सवाल आप जरूर खोजिएगा। हम ऐसे वैसे नहीं सवाल देते हैं, जो कि पूछा जाए वही सवाल देते हैं। जो इससे पहले एक पिछले में दिए उसका भी जवाब कमेंट में कीजिए, इस सवाल का भी जवाब कमेंट में कीजिए। गलत मत समझिएगा, सही बोल रहे हैं, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। प्रश्न 18 देखिए, बलुई मृदा में अच्छी तरह उगने वाली फसल कौन सी है? बलुई मृदा मतलब मट्टी होता है। बलुई मिट्टी में अच्छी तरह उगने वाली फसल कौन सी है? तो आपके नारियल है। कौन है? नारियल जो होता है ना, उसमें बलुई मृदा में काफ़ी अच्छी तरह होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये बताइए, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो किनके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो जो आपके कौन है? पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? पिंगली वेंकैया द्वारा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया है, शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ये बताइए, शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो आपके सूर से था। ऑप्शन सी सूर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न 21 दिया, निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम टीके द्वारा नहीं की जा सकती? अगर निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम टीके द्वारा नहीं की जा सकती है, तो बताइए मधुमेह जो होता है ना, उसका नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 दिया है, मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपके लीवर होती है। कौन होती है? लीवर होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न 23 दिया है, किस राज्य में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ये बताइए, किस राज्य में बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न 24 दिया, चीन और जापान के प्रचंड विनाशकारी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्या कहा जाता है? चीन और जापान के प्रचंड विनाशकारी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो आपका क्या कहा जाता है? टाइफून्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफून्स कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न 25 दिया, श्री हरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है श्री हरिकोटा रेंज है जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का काम करता केंद्र है, वो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके स्थित है आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न 26 दिया, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य है? तो ये बताइए, किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है? तो सबसे ज़्यादा जानते हैं किसका होता है? रेड का होता है, जो कि खतरा का निशान होता है। रेड हमको याद है, रहना चाहिए। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। रेड पेन से हम पढ़ा भी रहे हैं, तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो। तो प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न 27 दिया है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो हीलियम नहीं है इसमें। कौन नहीं है? हीलियम नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न 28 दिया है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ये बताइए, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो उष्मा में। किस में होता है? उष्मा में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न 29 है, कौन से यौगिक खाना पकाते समय अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाते हैं? तो बताइए, कौन से यौगिक खाना पकाते समय अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाते हैं? तो ऐसा क्या चीज़ है? तो विटामिन है। कौन है? विटामिन है। ऑप्शन बी विटामिन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न 30 दिया है,
क्वाशीयोरकर रोग किसकी कमी के कारण होता है? ये बताइए, क्वाशीयोरकर जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो हम बताएं ये प्रोटीन नहीं लेने की वजह से होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों, इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सवाल आपके वो सवाल थे जो आपके प्रीवियस ईयर में, पिछले बार में जो यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। तो साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में शाम में 8:45 पे। तो आप नोटिफिकेशन बेल को आइकन पे दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।